हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धनश्री ऑर्गेनिक गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरती प्रदान करता है। इसमें फ्लावर्स नहीं आते, लेकिन इसका फोलिएज ही बहुत खूबसूरत होता है। और अगर हमने थोड़ी सी इसकी केयर की, मई जून भी अगर इसको बचा लिया तो ये पूरे सालों साल चलता है। वैसे तो ये एनुअल प्लांट है, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी समर में केयर करें तो ये आपका प्लांट सालों साल चलता है। इस खूबसूरत प्लांट का नाम है कोलियस। फ्रेंड्स, ये मैंने अभी परसों 2 दिन पहले नर्सरी से ये कोलियस का प्लांट लाया है। आप देख सकते हैं इसके पत्ते, फोलिएज बहुत ही खूबसूरत है। इसके स्टेम्स बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन इसकी सारी खूबसूरती इसी पत्तों में रहती है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रेड, ब्राउन, मरून, ग्रीन कलर्स में ही इसका फोलिएज होता है। ये मेरे पुराने प्लांट्स है, आप देख सकते हैं। ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। सब में कलर्स अलग अलग है, कलर्स का अलग अलग वेरिएशन है। ये एक प्लांट है। ये दोनों एक ही प्लांट है। ये मैंने 3 महीने पहले कटिंग से ग्रो किए थे। और ये एक नया प्लांट है जो मैं आपको आज रिपोर्ट करके दिखाने वाली हूँ। कोलियस वैसे तो एक नाजुक प्लांट है, इसकी स्टेम्स बहुत नाजुक होती है और ज्यादा पानी से, ओवर वाटरिंग से ये जल्दी रूट रॉट होता है, प्लांट सड़ जाता है। इसलिए हमें सिर्फ इसके वाटरिंग का ही ध्यान रखना है और इसके लिए हमें एक वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। मैंने ये पॉट बना के रखा है, 8 इंची पॉट है, ये बना के रखा है। इसमें नीचे बहुत सारे ड्रेन होल्स है और उसके ऊपर मैंने कोकोनट की जड़ें डाल के रखी है, कोकोनट के छिलके डाल के रखे हैं। और उसके ऊपर मैंने पॉटिंग मिक्स डाल के रखी है। पॉटिंग मिक्स में मैंने एक पार्ट मेरी गार्डन की पुरानी सॉइल, एक पार्ट मेरी घर की गार्डन की बनी हुई कंपोस्ट, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से बनाई हुई कंपोस्ट, एक पार्ट जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है वो सैंड, और एक पार्ट गोबर की खाद है। ये चारों को मैंने सेम प्रमाण में मिलाकर इसमें एक मुट्ठी मैंने नीम की खली, नीम केक का पाउडर और एक मुट्ठी वुड ऐश, जो हम लकड़ी जलाते हैं उससे जो राख बनती है, वो डाली है। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर और वुड ऐश से इसमें कीड़े होने के और एंड्स होने के और फंगस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए हम ये डालते हैं। कभी कभी ज्यादा वाटरिंग से जड़ें जल्दी खराब हो जाती है, फंगस आ जाती है। इसके लिए मैंने नीम खली और वुड ऐश डाली है और हल्दी पाउडर भी डाली है। अब हम ये नया प्लांट कैसे इसमें रिपोर्ट करना है वो दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने 1 घंटा पहले ही ये पॉट तैयार करके इसमें पानी डाल के रखा है। अब हम इसमें बीच में एक थोड़ा सा ऐसा गड्ढा करके इसमें ये प्लांट लगा देंगे। इस प्लांट को मैंने कल शाम में थोड़ा सा पानी डाल के रखा था, इसलिए हमें ये प्लांट निकालना अब आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें कितनी खूबसूरत और नीचे तक है। मैं इसे डायरेक्ट पूरा इसी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी इसकी कम करके लगा दूंगी, क्योंकि नर्सरी की मिट्टी बहुत चिकनी होती है। और इस आप देख सकते हैं कि ये कोलियस के रूट्स बहुत ही नाजुक, डेलिकेट होते हैं। ये चिकनी मिट्टी में ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, इसलिए हमें ये मिट्टी रिमूव करनी है। और उसी तरह आप देख सकते हैं कि इस कोलियस के प्लांट में एक जाली वाली बास्केट भी है। अब हमें इस बास्केट को सबसे पहले रिमूव करना है। उसके लिए मुझे ये सबसे पहले ये मिट्टी इसकी रिमूव करनी पड़ेगी।
तीन छोटे छोटे प्लांट्स है और तीनों प्लांट्स में ये जाली की बास्केट लगी हुई थी जो मैंने धीरे धीरे निकाल दी है। अब ये मेरे तीन छोटे छोटे प्लांट्स है और मेरा पॉट बड़ा है, इसलिए मैं ये तीनों प्लांट्स एक ही पॉट में लगा दूंगी। ये थोड़ी सी चिकनी मिट्टी निकाल दे के मैं मेरे घर के पॉटिंग मिक्स में ये प्लांट लगा दूंगी। इस तरह ये तीनों प्लांट सेट करके मैं इसी में लगा दूंगी, एक ही पॉट में लगा दूंगी। और ऊपर से ये मेरी घर की पॉटिंग सॉइल जो मैंने बना के रखी थी वो डाल रही हूँ। इस तरह मैंने ये तीनों प्लांट्स एक ही पॉट में लगा दिए हैं। जब ये थोड़े से बढ़ जाएंगे, इसको अगर जरूरत है तो तब मैं फिर से एक आध प्लांट किसी और दूसरे पॉट में रिपोर्ट कर दूंगी। इस तरह ये मेरा प्लांट लग के तैयार है। मैंने पॉटिंग मिक्स में पहले ही पानी डाल के रखा था, इसलिए मैं अब इसमें ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा पानी दूंगी। जो मैंने एक्स्ट्रा पॉटिंग मिक्स डाला था सिर्फ उसी के लिए मैं पानी दूंगी। इस तरह मेरा ये कोलियस का प्लांट लग के तैयार हो गया है। इसे हमें शेड में ही रखना है। ये एक शेड लविंग प्लांट है, धूप में बिल्कुल नहीं चलता है ये प्लांट। इसे हमेशा शेड की जरूरत है। इसे मैं शेड में ही रखूंगी। इस तरह मेरा ये नया कोलियस का प्लांट लगकर तैयार है। इसमें मैंने पहले ही घर की कंपोस्ट और गोबर की खाद दोनों मिला दिया है, इसलिए मुझे अब इसमें 2-3 महीने कोई भी फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगेगा कि इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है, तब मैं इसे कंपोस्ट और गोबर की खाद का ही लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दे दूंगी। महीने में बाद में इसे महीने में एक बार खाद देने से भी काम चल जाता है। इसे ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं है। इस तरह ये हमारा प्लांट लगकर तैयार हो गया। वैसे ही जिस तरह हमने अभी ये नया प्लांट लगाया है, वैसे ही हमें पुराने प्लांट्स की भी केयर करनी बहुत जरूरत है। अभी फरवरी महीना कटिंग्स लगाने के लिए और कोलियस की केयर करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। कोलियस को हमको अगर हम इसकी कटिंग नहीं करते हैं या पिंचिंग नहीं करते हैं तो ये सीधे सीधे बढ़ते हैं। इसलिए हमें बीच बीच में इसे पिंचिंग करना बहुत जरूरी है। पिंचिंग यानी हम एक अपने पिंच में ऊपर के दो या तीन पत्ती निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। जिस तरह तुलसी के झाड़ में प्लांट में हम पिंचिंग करते हैं, उसी तरह कोलियस की पिंचिंग करते हैं। ये ऊपर की 2 पत्तियां हम इसकी पिंचिंग करके निकाल देंगे। वैसे ही ये एक पुराना कोलियस है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह तुलसी में मंजीरी आती है, फ्लावर बर्ड्स बनते हैं, स्पाइक्स बनते हैं, उसी तरह ये कोलियस में बन रही है। तो हमें इसे बनने नहीं देना है, बढ़ने नहीं देना है। अगर ये बढ़ जाएंगे, इसमें फ्लावर्स आएंगे तो फिर इसमें सीड फॉर्मेशन हो जाएगा और सीड फॉर्मेशन में प्लांट की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हमारा प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा। तो इसलिए हमें ये स्पाइक्स भी पिंचिंग करके इस तरह से निकाल देने हैं। स्पाइक के साथ ऊपर की 2 पत्तियां भी हमें निकाल देनी है। ये मेरे 3-4 महीने पहले मैंने कटिंग से लगाई थी, 4 इंच 5 इंच कटिंग लगाई थी। ये प्लांट अभी मेरे इतने बड़े हो गए हैं। इसे हमें अगर बुशी करना है तो पिंचिंग सबसे अच्छी मेथड है। पिंचिंग करने से ऊपर के टिप निकाल देने से प्लांट बुशी हो जाता है।
कोलियस की शोभा लेगी प्लांट में बड़े बड़े लंबे बढ़ जाते हैं तब अच्छे नहीं दिखते कोलियस के प्लांट। उसे थोड़े से छोटे और बुशी रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम पिंचिंग कर देंगे तो हमारे प्लांट्स बुशी हो जाएंगे। जहाँ से हम पिंचिंग करते हैं उसके नीचे के नोड एरिया से फिर नई 2-3 ब्रांचेस निकलती है और इस तरह हमारा प्लांट बुशी और घना हो जाता है। इस तरह पिंचिंग कर देंगे। अगर कोलियस के प्लांट जैसे मैंने कहा कि बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए हमें हमेशा इसकी कटिंग्स और लगा लेनी चाहिए। कटिंग लगाने से हमारे प्लांट्स भी बढ़ते हैं। जैसे ये मैंने सेम पॉटिंग मिक्स जो नया प्लांट लगाने के लिए बनाया था, वही पॉटिंग मिक्स मैंने इसमें लिया है और पानी डाल के रखा है। जैसे अभी इसमें इसकी ये बड़ी ब्रांच बन रही है तो हमें इसको एक 45 डिग्री एंगल से कट करना है और इसकी एक कटिंग लेनी है। वैसे ही मैं इस प्लांट की भी एक कटिंग ले लूंगी और वैसे ही इस प्लांट की भी मैं एक कटिंग ले लूंगी। कटिंग से भी हमारे कोलियस प्लांट में नीचे से नई नई ब्रांचेस डेवलप होती है। कटिंग हमें तभी करनी है जब हमारी ब्रांचेस बहुत बड़ी हो जाती है और जब हमारा प्लांट छोटा है तो हमें सिर्फ पिंचिंग करनी है। अब हमें ये कोलियस के प्लांट जो है, जो हमने कटिंग्स ली है, इसे ये नीचे के पत्ते थोड़े से कैंची से कट करने हैं। अगर हाथ से करने जाएंगे तो हम कभी कभी इसकी स्टेम कट सकती है। तो ये हम कट कर लेंगे और इसे हम ऊपर के 3-4 पत्ते छोटे छोटे रख देंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए उन पत्तों की बहुत आवश्यकता होती है। ये एक हमारी कटिंग तैयार हो गई है। इसी तरह हम ये दूसरी कटिंग तैयार कर लेंगे। इस तरह हमने ये कोलियस की 3 कटिंग्स लिए हैं। अब हम इसे एक छोटे से पॉट में लगाएंगे। तो हमने कोलियस की कटिंग्स को 45 डिग्री एंगल से कट कर लिया है। इसको हम नीचे से अच्छी तरह से हल्दी लगा देंगे। इससे इसमें फंगस बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह हम तीनों कटिंग्स को अच्छी तरह से हल्दी लगा देंगे। और बची हुई हल्दी हम इसी सॉइल मिक्स में डाल देंगे। अब हमें इसके स्टेम बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इसे ज़्यादा जोर से दबाना नहीं है। इस तरह उंगली से थोड़ा सा गड्ढा करके ये तीनों कटिंग्स लगा देनी है। बहुत ज़्यादा भी अंदर लगानी नहीं है, 1 इंच तक अंदर लगा देनी है और इसे हल्के से दबाकर प्रेस करके फिक्स कर देना है। इस तरह हमारी कोलियस की 3 कटिंग्स भी लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने ये 2 प्लांट्स 3 महीने पहले बनाए थे। आप देख सकते हैं। अब चाहे तो इसे बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं या इसी में रख सकते हैं। इसके भी कटिंग्स बना के आप लगा सकते हैं। इस तरह आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और वैसे ही इसमें जैसे मैंने बताया है कि स्पाइक्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं। सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं। आपको अगर सीड्स कलेक्ट करना है तो आप किसी एक प्लांट पे फ्लावर्स और सीड्स बनने दें और बाद में वो जब सीड्स सूख जाएंगे तब उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान मेथड प्रोपोगेशन की सबसे आसान मेथड कटिंग ही है। कटिंग से ही हमारे एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये कटिंग हम 5-6 दिन एक कांच के गिलास में पानी रख के उसमें भी डुबो कर रख सकते हैं। जब उसमें रूट फॉर्मेशन हो जाएगी तब आप उसको फिर मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन उससे सबसे अच्छी मेथड इस तरह से है। मिट्टी में कटिंग लगाने से ही कटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी चलती है। इस तरह हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कोलियस का प्लांट थोड़ा नाजुक होता है। आप एक प्लांट से, ये फरवरी महीना बहुत अच्छा होता है कटिंग्स लगाने के लिए, ग्रो करने के लिए। आप एक प्लांट से बहुत सारी कटिंग्स लगाकर और
बहुत सारे प्लांट्स बना लीजिए। अगर समर में अगर कभी आपका एक दो प्लांट्स खराब हो गए तो भी आपके पास दूसरे बहुत सारे प्लांट्स बचे रहेंगे। इस तरह हमारे इस कलरफुल प्लांट की वजह से हमारा गार्डन बहुत ही कलरफुल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।